तन ही नहीं मन भी निर्मल हो। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। महाभारत की लड़ाई के बाद पांडवों ने एक के बाद एक यज्ञ किए, किंतु स्वजन हत्या के दोष से चेतना को रंच मात्र भी सांत्वना नहीं मिली। चेतना को रंच मात्र भी सांत्वना नहीं मिली, उल्टे राजभोग के प्रति घिलान की भावना और जोर पकड़ गई। अंत में विदुर जी के आदेश को शिरोधार्य कर मां कुंती के सहित द्रौपदी एवं पांचों पांडव तीर्थाटन को निकल पड़े। योजना के अनुसार पहला पड़ाव व्यास मुनि का आश्रम था। व्यास जी ने प्रेम से सबका स्वागत किया और मन शांत के लिए कुछ दिन उन्हें अपने पास ही टिकाया। आगे की यात्रा के लिए जब पांडव व्यास मुनि से विदा लेने लगे तो महर्षि ने अपना तुम्बा उठाकर युधिष्ठिर के हाथों में थमा दिया और कहा, वत्स, तीर्थों में जब तुम स्नान करो तो अपने साथ इस तुम्बे को भी एक दो डुबकियां लगवा दिया करना। तुम्हारे साथ मेरा यह तुम्बा भी निर्विकार हो जाएगा। व्यास जी ने प्रेम से सेवा का अवसर दिया। पांडवों को इस प्रसंग से बड़ी प्रसन्नता हुई। अनमोल धरोहर के रूप में उन्होंने इस तुम्बे को सहेज कर रखा और पुण्य सलिलाओं में स्नान करते समय उसे भी स्नान कराया। जब पांडवगण वापस लौटे तो अंतिम पड़ाव व्यासाश्रम ही था। सबने व्यास जी के चरण स्पर्श किए। मुनिराज ने गदगद भाव से सारे परिवार को देखा और यात्रा का विवरण पूछा। कुछ विश्राम के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने थैले में से वह तुम्बा निकाला और व्यास जी के सामने रख दिया। भगवान, यह आपका तुम्बा है। हमने इसे हर पवित्र नदी में स्नान कराया है। इसमें कहीं हमारी चूक नहीं हुई। व्यास जी ने कनखियों से पांडवों को निहारा, फिर भीम से कहा, बेटे, जरा इस तुम्बे को फोड़ कर तो लाओ। हम सब प्रसाद के रूप में उसे खाकर तीर्थों का पुण्य लाभ करेंगे। भीम ने उसके टुकड़े करके व्यास जी की आज्ञा से द्रौपदी को दे दिया। द्रौपदी ने एक एक टुकड़ा सारे पांडवों को बांटा और बाकी व्यास जी के सामने रख दिया। व्यास मुनि ने एक टुकड़ा उठाकर चखा और घृणा से उसे एक तरफ थूक दिया। अरे रे, यह तो वैसा ही कड़वा है जैसा पहले था। क्या तुम लोगों को भी यह कड़वा लगा? अर्जुन ने कहा, महाराज, तुम्बा तो कड़वा ही होता है, यह मीठा कैसे लगेगा? महर्षि व्यास ने आंखें उठाकर कहा, लेकिन वत्स, यह तो तीर्थ स्नान कराया है, इसे तो मीठा हो जाना चाहिए। कड़वाहट अर्थात विकार को मिटाने के लिए ही तो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। कुंती चुप न रह सकी, बोली, प्रभु, क्या स्वभाव भी कभी बदल सकता है? प्रकृति के नियम तो कभी
दम्भ नहीं होते? व्यास देवी कुंती के शब्द सुनकर पुलकित हो गए। नहीं देवी, प्रकृति के नियम तो सनातन हैं, वे कैसे बदल सकते हैं? किंतु स्वभाव के ऊपर जो विकृतियां छा जाती हैं और उसे मलिन कर देती हैं, वे तो हटाई जा सकती हैं। किंतु उसके लिए तन के स्नान के बजाय मन के स्नान की ही मुख्य जरूरत है। मेरा तुम्बा तो जैसा गया था वैसा ही आया, तुम लोग भी जैसे गए वैसे ही आ गए हो। मन की गिलानी में कोई फर्क आया है क्या? युधिष्ठिर, तुमने देख लिया है ना कि मन का भार न तो अपने के बाहर भागने से उतरता है और न दूसरों पर उसे छोड़ देने से। सोने सा निर्मल होने के लिए स्वयं ही आग में तपना होता है। इसलिए व्याकुलता छोड़ो। तुम्हारे भीतर जो सात्विक पश्चाताप जागृत है, उसकी अग्नि तुम्हारी चेतना को निर्मल करती जा रही है। थोड़ा समय में स्वर्ण अपनी पुनीत आभा में निखर उठेगा। पश्चाताप अपने आप में महान तपस्या है। तीर्थ यात्रा के पीछे तन को नहीं, मन को निर्मल करने का विधान होने के कारण ही उसे पूज्य माना गया। यदि यह पुण्य विधान न रहे तो यह निष्प्राण निष्प्रयोजन ही रहती है। ओम शांति।